माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NSQF अनुमोदित प्रमाण पत्रों और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों को प्रदेश में सभी रोजगार अवसरों के लिए मान्य किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे उनके अर्जित क्रेडिट को उच्च शिक्षा में भी मान्यता दिलाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यदि वे उद्यमिता में रुचि नहीं रखते तो उन्हें हरियाणा के स्कूलों, ITI, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में कौशल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता नाम की इस नई पहल का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति प्रेरित करना और राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना नामक एक अन्य नई योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित उद्योगों और कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान उन्हें हर माह 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इस पहल से शैक्षणिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल के बीच का अंतर कम होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के सभी राजकीय शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आम जन के लिए भी खोला जाएगा। इससे वे अपनी ज्ञानवर्धन की इच्छा को पूरा कर सकेंगे और नवाचार व उद्यमशीलता के लिए संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। यह पहल राज्य में शिक्षा और नवाचार को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह हर्ष की बात है कि हमारे सरकारी तकनीकी संस्थानों से पढ़ने वाले बच्चों की मांग देश में व विदेश में बढ़ रही है। इसलिए राज्य सरकार के नीलोखेड़ी, करनाल और पन्नीवाला मोटर सिरसा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान HIT में अपग्रेड किए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। आज प्रदेश में कई बहुतकनीकी संस्थान हैं। इन सब में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी, जिसमें विभिन्न मापदंडों जैसे कि प्लेसमेंट, परीक्षा परिणाम, मशीनरी व उपकरणों की उपलब्धता, स्टाफ की स्थिति, अनुशासन, खेल आदि के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान को 50 लाख, द्वितीय स्थान पाने वाले संस्थान को 25 लाख रुपए तथा तृतीय स्थान पाने वाले संस्थान को 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में मैं ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ा करके 17,848.70 करोड़ रुपए, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3,874.09 करोड़ रुपए, ITI विभाग को आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वस्थ हरियाणा, हर हरियाणवी जानता है कि पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर स्वस्थ व्यवस्था में न केवल भारी निवेश किया है, 100% संस्थागत परवश से लेकर संचारी व गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं निवारण तक निरंतर मिशन मोड में काम किया है। यही कारण है कि 2013-14 के मुकाबले हमारा संस्थागत परवश 85.7% से बढ़कर
97.9% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 92% हो गई है। मातृत्व मृत्यु दर 127 से घटकर 110, नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19, शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 28 तथा 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 45 से घटकर 33 हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना पर सतत प्रयास से जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़ाकर 910 हो गया है। इस वित्त वर्ष इन सभी मानकों में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आयुष्मान चिरायु से लेकर मुफ्त डायलिसिस योजना तक हमारी अनेक अनूठी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से आज हरियाणा का हर परिवार अच्छे अस्पतालों में इलाज के लिए संभावित खर्च की चिंता से मुक्त है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के हमारे संकल्प से डॉक्टर बनने के इच्छुक युवाओं के उत्साह में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आज पूरे प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज, 10 दंत चिकित्सा कॉलेज, 19 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 111 नर्सिंग कॉलेज तथा 182 नर्सिंग स्कूल कार्यरत हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने MBBS की 1485 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 754 सीटें, DM एवं MCH की 30 सीटें बढ़ाई हैं। आज प्रदेश में MBBS की 2185 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 1043 सीटें तथा DM एवं MCH की 37 सीटें हो गई हैं। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों पर पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने बहुत बल दिया है। मैं भारत सरकार का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया है, जिसमें आज 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज तक की उपलब्धियों का अधिक विवरण न करते हुए व्यवस्था की जो कमियां अभी भी हैं उन्हें दूर करने के लिए तथा सर्वे संतु निरामय की परिकल्पना को शीघ्रातिशीघ्र यथार्थ रूप देने के उद्देश्य से इस बजट में किए गए केवल 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव अब तक इस गर्मामयी सदन के समक्ष रखूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर में और उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से मैं वर्ष 2025-26 में पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज नू में कुल 9 अति अत्याधुनिक मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में हरियाणा में 200 बिस्तर वाले कुल 4 तथा 300 बिस्तर वाले 2 राजकीय अस्पताल थे। आज इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 18 व 3 हो गई है। पलवल, रोहतक एवं चरखी दादरी जिला अस्पतालों तथा अल आभिया जिला अस्पताल मांडी खेड़ा नू को 100 से 200 बिस्तर अस्पताल में अपग्रेड करने की स्वीकृति दे दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरीय तथा झज्जर के जिला अस्पताल को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने अगले 2 वर्षों में हर जिला अस्पताल में उस शहर का उतने बिस्तर वाला सर्वोत्तम अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में मैं सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाओं तथा आधुनिकतम उपकरण जैसे CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। इसके अलावा सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए निजी कमरों की व्यवस्था की जाएगी तथा उनके सहयोगियों के लिए भी आश्रय गृह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर जिला अस्पताल में, हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर
ब्लॉक बनाने का और ब्लड बैंक की सुविधा का आधुनिकीकरण करने का भी मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुर्घटनाओं के दौरान तथा ट्रॉमा में होने वाले इलाज की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए 14 जिलों नामता गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी, रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर व चरखी दादरी के जिला अस्पतालों में 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस एवं अन्य संरचनात्मक सुधारों के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 में 201.59 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंबाला कैंट में बनाए गए अटल कैंसर केयर सेंटर में लोग दूसरे राज्यों से भी कैंसर का इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर व फरीदाबाद में कैंसर के मरीजों के लिए डे केयर सेंटर भी चल रहे हैं। मैं शेष 17 जिलों में भी वित्त वर्ष 2025-26 में ऐसे डे केयर सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेक्की राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भिवानी और महर्षि छायावान चिकित्सा महाविद्यालय कोरियावास में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दाखिले के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अनुमति के लिए हम शीघ्र ही आवेदन कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश में MBBS की सीटें 2185 से बढ़ाकर 2485 सीटें करने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल तथा इसमें नवनिर्मित 750 बिस्तर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को भी शुरू कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नू में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में स्थित राज्य स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए मैंने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई भूमि पर बने राष्ट्रीय IUS संस्थान द्वारा BAMS की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। गैर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन, व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जिला कुरुक्षेत्र के फतेहपुर गांव में लगभग 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में आरंभ कर दिया जाएगा। इससे 63 सीटें BAMS की तथा 82 सीटें स्नातकोत्तर स्तर की तथा डिप्लोमा इन फार्मेसी की 63 सीटों का प्रावधान भी रखा गया है।